में मैं दिनेश यादव और वीरेंद्र यादव को एक साथ दोनों साथियों को मैं चाह रहा हूँ कि दोनों लोग आए और कमलेश शुक्ला जी का और जो है राहुल भैया को दोनों लोग एक साथ मल्ला आप नहीं आए। अरे धरिया मलवा पहना कर धरिया देखिए ना भैया। हाँ अब सही है। एक लोग आए सोशल मीडिया के सवारे में हम लोग सोशल मीडिया रहेगा मैं सुभाष चौहान जी को और जो है परिपा प्रसाद जी को एक साथ माल्यार्पण करने का आमंत्रित कर रहा हूँ। आप लोग आइए। प्रदेश महामंत्री और शुक्ला जी का जिला अध्यक्ष जी का माल्यार्पण करें। आओ अरे परीक्षा भी आप बनाएंगे को आप वीडियो बनाएंगे। वीडियो इसी क्रम में मैं सुखई प्रसाद और विजय बहादुर हमारे बड़े भैया हैं। एक साथ एक साथ देखिए हमारे बहुत पुराने रिश्तेदार हैं, उनको तो भूल ही जा रहे हैं। प्रेमचंद यादव जी मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सबसे पीछे आपको। आप आइए हमारे राहुल भैया जी को समस्त सम्मानित गौर सभाध्यक्ष को, जो अखिल भारतीय ब्राह्मणी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष महोदय और देवभूमि देवरिया के तपोस्थली से आप सभी सम्मानित जनता जनार्दन, युवा साथी, बड़े भाई, बुजुर्ग, मेरे पिता को गार्जियन, आप सभी को मैं हृदय से साधुवाद, प्रणाम, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। साथियों, उपस्थित साथियों का मैं थोड़ा नाम ले लूँ। अब जैसे कि श्री सुरेंद्र यादव जी, दिनेश यादव जी, रोहित पांडे जी, सुनील पांडे जी, जसवंत यादव जी, सुभाष चौधरी जी, परीक्षा प्रसाद जी, प्रेमचंद्र यादव जी, सुखई प्रसाद जी, विजय बहादुर यादव जी, रामजीत यादव जी, कुमार यादव जी, हरेंद्र यादव जी, संतोष यादव जी, प्रमोद यादव जी, हरेंद्र यादव जी, शंकर यादव जी, धर्मचंद्र यादव जी और सम्मानित युवा साथी, बड़े बुजुर्ग, मेरे गार्जियन उपस्थित, आप सभी को मैं अखिल भारतीय ब्राह्मणी युवा मोर्चा के कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ मेरा आगमन हुआ है, आना हुआ है और ये मेरा सौभाग्य है कि आप सभी गार्जियनों के बीच उपस्थित होने का सौभाग्य मिला है, युवा भाइयों के साथ उपस्थित होने का सौभाग्य मिला है। ये सौभाग्य सबको नहीं मिलता है। बहुत ऐसे लोग हैं, आप उनसे मिलेंगे तो उनके पास इस सौभाग्य की आवश्यकता नहीं होगी कि वो 5 लोग के बीच बैठेंगे, और बहुत ऐसे लोग हैं जो 5 लोग के बीच जब बैठने आते हैं तो या उनकी कोई चुनावी रंजिश होगी या सामाजिक रंजिश होगी या किसी भी प्रकार से वो संकट में होंगे। तो आप लोग ना संकट में है ना संकट में मैं हूं, कोई हम सभी का जो है कि अभी सब शब्द से इसका संबोधन नहीं किया जा सकता है कि कितना स्नेह है और कितना लगाव है, क्योंकि रिश्ता में और संबंध में शब्द महत्वपूर्ण नहीं होता। हम कितना आपसे जुड़ जाएंगे और आप हमारे कितना करीब आ जाएंगे, कितना गहरापन हो जाएगा। जैसे कि संबंध एक समुद्र अथाह है। तो मैं आपसे यही निवेदन करने के लिए आया हूं कि हम लोग जात धर्म को छोड़ करके एक थाली में एक साथ बैठने का प्रयास करें, एक थाली में भोजन करें, एक साथ उठना बैठना हो। बात रह गई ब्राह्मण की, क्षत्रिय की, यादव की, बात रह गई ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्यों की। तो शूद्र भी बहुत सौभाग्यशाली है। हमारे ब्राह्मण परिवार की मैं बात करता हूं, हमारे बेटी की शादी होगी और शूद्र का जब तक आगमन नहीं होगा तब तक शुद्धता नहीं। दोनों की मैं बात करता हूं। अगर किसी क्षत्रिय परिवार की बेटी की शादी होगा, जब तक शूद्र या डोम डाला लेडो नहीं पहुंचेगा तब तक उस बरात की शोभा नहीं होगी। यादव
जब तक आपके साथ कंधे से कंधे मिला करके, यादव क्या है? यादव हमारी शक्ति है, यादव जात हमारी शक्ति है। शूद्र क्या है? शुद्ध हमारा तेज है, इसको मानना चाहिए। किसी भी जात की क्षत्रिय क्या है? क्षत्रिय हमारे शरीर का रक्त है, खून है। और ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण घी है। ब्राह्मण को तो घी जैसा बोला जाना चाहिए। ब्राह्मण को तो जातिवादी होना ही नहीं। ब्राह्मण सभी जात का हुआ है, सभी जाति को एक गांठ में बांधने वाला होता है ब्राह्मण। मैं पांडित वृत्ति से जुड़ा हूं, नॉर्मल मैं बातें बता देता हूं। मैं एक लिस्ट लिखता हूं पूजा का, जिसमें डाला आता है तो शूद्रों का कल्याण होता है। पूजन की सामग्री किसी बनिया के यहां से लेंगे तो बनिया का कल्याण होगा। दूध दही इत्यादि घी किसी यादव के यहां से लेंगे, यादव को उनका कल्याण होगा। अन्य सामग्री किसी क्षत्रिय के यहां से लेंगे, उस जात का कल्याण होगा। ब्राह्मण जाता है 10 मिनट 2 घंटा 4 घंटा, जो भी वैदिक कर्मकांड के अनुसार अपना पूजा पाठ पूजा पद्धति के अनुसार जो भी कार्यक्रम है वो अपना करता है और करा जाता है। लेकिन सभी जात को जोड़ने का कार्य करता है। जो जातिवादी हो जाए वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। ब्राह्मण नहीं है। क्यों कि ब्राह्मण नहीं है? कि ब्राह्मण जातिवादी होता ही नहीं। ब्राह्मण तो सबका हित सोचता है, ब्राह्मण तो सबको जोड़ने का कार्य करता है। जातिवादी ब्राह्मण नहीं होता। भगवान परशुराम जी को लोग कहते हैं कि भगवान परशुराम जी क्षत्रिय कुल के 21 बार संहार किए थे। दिखाओ हमें शास्त्र में कहा 21 बार संहार किए थे। भगवान परशुराम जी अत्याचारी, दुराचारी और हय वंश के लोगों का संहार किए। जो मानव का रक्षण नहीं करता था, जो समाज में जुड़ने का कार्य नहीं करता था, समाज में व्यक्तियों को रहने नहीं देता था, जो धर्म प्रति यज्ञ अनुष्ठान जो करता था उस पे अत्याचार, जैसे राक्षस प्रवृत्ति के जो लोग थे, वो जैसे यज्ञ अनुष्ठान होता था तो वो लोग जाकर अत्याचार करते थे, यज्ञ को विध्वंस कर देते थे। भगवान परशुराम जी का जब अत्याचार बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने भगवान शिव की तपस्या से परशु प्राप्त किया और परशु प्राप्त करने के बाद अपने परशु से 21 बार हयवंश की नाश कर दिया। भगवान परशुराम जी किसी व्यक्तिगत तौर पर नुकसान नहीं किए, आपके सुरक्षा के लिए, हमारे सुरक्षा के लिए उन्होंने राक्षस कुल का नाश किया। भगवान परशुराम क्षत्रिय कुल का नाश नहीं किए थे। इस भ्रम में आप लोग मत आइएगा। और कोई भी कहे इस तरह की बात, और ब्राह्मण या किसी भी जाति के लोग जब जातिवादी हो जाएंगे तो हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। हमें जातिवादी नहीं होना है। हमें एक थाली में बैठ कर भोजन करना है, कंधे से कंधे मिलाकर रहना है, कदम से कदम मिलाकर चलना है। किसी के साथ आपदा आती है उसके साथ एकदम कंधे से कंधे मिलाकर उसे मजबूत रखना है। मजबूती हमारे और आपके या किसी भी व्यक्ति के जीवन में अति आवश्यक है। ब्राह्मण महासभा व्यक्तिगत तौर पर किसी ब्राह्मणों के हित की बात नहीं करेगी। ब्राह्मण युवा मोर्चा या सारे जात, सारे धर्म, सारे मजहब के लोगों को लेकर चलने का कार्य करेगी। इसलिए करेगी कि ब्राह्मण सभी जात के, सभी धर्म के, सभी मजहब के लोगों का अगुवा होता है। और ब्राह्मण समाज कभी व्यक्तिगत तौर पे पूरे समाज को इस मीडिया के माध्यम से, मीडिया पत्रकार साथी हमारे बैठे हुए हैं, मैं पत्रकार साथियों से मैं बताता हूं कि आप लोग इस खबर को लगाइएगा कि ब्राह्मण किसी भी जात का जो है कि अनहित नहीं सोचता है। ब्राह्मण सोचता है और जो हित सोचता है वही ब्राह्मण है। जो धर्म को मानता है वही ब्राह्मण है। ब्राह्मण जाति नहीं है, ब्राह्मण जाति नहीं है, ब्राह्मण धर्म है। ब्राह्मण सनातन धर्म का हुआ है और हम सभी सनातनी, हम सभी भाइयों को एक साथ, एक मजबूती के साथ रहना है। और किसी भी युवा को किसी भी प्रकार की समस्या आती है, चाहे वो किसी भी जात का हो, वरिष्ठों के साथ किसी भी प्रकार की समस्या होती है, सरकारी हॉस्पिटल में जांच समय से नहीं होता हो या आपको प्रताड़ित किया जाता हो, एडमिट कराकर डॉक्टर पहुंच नहीं पाता हो, तो आप हमारे जिला अध्यक्ष जरूर सूचना करिएगा। पूरे जनपद से मैं बात करता हूँ, जरूर हम लोग पहुंचेंगे। और किसी भी प्रकार के आपको सरकारी कार्य में असमस्या होता हो और समस्या उत्पन्न करके आप प्रशासनिक तौर पे आपको प्रताड़ित किया जाता हो, तो वहां भी हम पहुंच करके सारे जात के लोगों के लिए मैं धरना अनशन दूंगा और आपको मैं न्याय दिलाऊंगा। मैं वचन देकर जाता हूं आप लोगों से, ब्राह्मण वचनबद्ध होना चाहिए। ब्राह्मण अगर वचन का बद्ध नहीं होता है तो भी रक्तदोषी होता है। ब्राह्मण वचनबद्ध है, जो वचन से बद्ध गया है वही ब्राह्मण है। ब्राह्मण कभी अपने वचन से विमुख हो गया तो ब्राह्मण नहीं माना जाएगा। इसीलिए सारे ब्राह्मण साथियों से, यादव साथियों से, दलित वर्ग के लोगों से, वंचित वर्ग के लोगों से, पिछड़े वर्ग के लोगों से, आपके दरवाजे पे कोई ब्राह्मण संत आता है तो आपको जरूर सम्मान करना है। आपके
यहाँ कोई संत ब्राह्मण आ गया, अगर वो एक मुठ्ठा भिक्षा मांगता है तो आपको भिक्षा दे देना है। इसलिए देना है कि वो आपके समाज के है, मानव है ना, वो किसी भी जाति का हो। ये नहीं देखना है कोई यादव है, दलित है, पिछड़ा है, फलान चिलान, कुछ नहीं। आपको एक मुट्ठी भिक्षा दे देना है, ये समझ करके वो मानव है, वो अपने जीव पाने के लिए घूम रहा है। आप लोग कहते हैं इतना बढ़िया पैर है और भीख मांग रहा है। घूमना सबसे कठिन काम है, घूम करके भीख मांगना सबसे कठिन काम है। घूम करके भीख मांगना, दरवाजे दरवाजे पर जाना, इससे बड़ा कठिन काम आपको खेत में कुदाल चलाना भी नहीं है। कुदाल चलाकर जब मन करता आराम कर लेंगे, लेकिन उसका टारगेट है कि इतना देर भिक्षा मांगे तो मेरा भोजन होगा। तो इस चीज को हर समय आपको ध्यान देना है। और हमारे भाई कमलेश शुक्ला जी, इस बात को आप मैं कृत संकल्पित हो जाइएगा। भगवान परशुराम जी के परशु आप ले रहे हैं, तो परशु ऐसे नहीं लिया जाता है, परशु का कोई विधान है और इससे आपको संकल्पित होना है। जैसे कि प्रत्यक्षदर्शी इतने समाज के लोग हैं और इनके साथ किसी भी प्रकार की, इनसे जुड़े हुए लोगों के साथ किसी भी प्रकार की समस्या होता है तो आपको कदम से कदम मिलाकर न्याय से और न्यायालय तक दर्शन जहां से भी सहयोग हो वहां तक सहयोग करना है। और आम जनमानस का किसी भी प्रकार की समस्या हो, जातिवादी मानसिकता को आप लोग हटाइए। जातिवादी मानसिकता को हटाएंगे तभी जो है कि अंधभक्त तो किसी सरकार को नहीं बनना है। जो आपके हित में काम करता हो, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, किसी भी सरकार के अंधभक्त नहीं बनना है। सरकार कोई भी हो, हित मेरा होना चाहिए। आप मेरे साथ रहिए, मैं आपके साथ हूं। इस संकल्प से आप मेरे साथ कदम से कदम मिलाइए। मैं आपके साथ नहीं चलता हूं तो फिर जो नहीं सो कोई भी आए, नहीं शर्त आप लोग रखिए। हमारे यहाँ तमाम लोग सांसद विधायक बनते हैं, व्यक्तिगत तौर पे सांसद विधायक बन जा रहे हैं, लेकिन वो एसी से बाहर नहीं निकलेगा जब विधायक बन जाएगा तो। उसी लिए कृत संकल्पित उसको करिए। और कभी भी नेता चुनिए तो धरातल से जुड़ा हुआ नेता चुनिए। कभी भी बाहर कोई जा रहा है उस पर विशेष आप लोग ध्यान मत दीजिए। जो आपके साथ बैठा हुआ है, खाया है, पिया है, थाली में रहा है, किसी भी पार्टी से नहीं है, निर्दल है, लेकिन मेरा भाई है, मेरे करीब में है। 24 घंटा में किसी प्रकार की समस्या होगी तो हमारे साथ 1 घंटा के अंदर आ सकता है, लेकिन जो लखनऊ रहेगा वो आपके पास 8 घंटा के बाद आएगा। तब तक 8 घंटा एक दिन में, 1 मिनट, 1 क्षण, 1 पल, 1 विपल में हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे उसका कोई ठिकाना नहीं। तो हमको कभी भी अपने से जुड़ा हुआ, जो अपने पास रहता हो, जो अपने करीब रहता हो, ऐसे लोगों को चुनना है। ऐसे जनप्रतिनिधि आपका होना चाहिए, ऐसे समाजसेवी होना चाहिए। जो आपके समाज, जो विपदा में काम आवे, वही आपका नेता है, चाहे वो किसी भी जात का हो। जो विपदा में काम आता है उसी को आपको नेता चुनना है। इसी वाणी के साथ, मेरा वाणी अगर कहीं से आपको बुरा लग गया हो तो मुझे क्षमा चाहूंगा। आप लोग को बुरा लगे तो मैं आपका छोटा बालक हूँ, छोटा भाई हूँ। बहुत कुछ अभी मुझे सीखना है, समाज में जाना है, समाज के लोगों से सीखना है। और मैं आप सबके बीच में आकर मैं अभी सीख रहा हूँ और आगे बहुत कुछ सीखूंगा। लेकिन इस चीज से मुझे तकलीफ है कि मैं देखता हूँ कि 70 वर्ष के बुढ़े बाबा हमारे जा करके कप्तान के ऑफिस में बैठे, कप्तान देवरिया का सुनता नहीं है, डीएम सुनता नहीं है। आप जाएंगे तो आपको कहेगा साइड हटिए, कोई मंत्री आएगा तुरंत बुलाएगा, बुलाइए। तो इस चीज को बल्कि मंत्री आप बनाकर भेजते हैं और बात मंत्री की सुनी जाती है, बात आपकी नहीं सुनी जाती है। तो मंत्री बनाने की पावर आपके पास है तो आप अपने पावर का उपयोग करिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। मैं आप सभी को धन्यवाद प्रणाम करता हूँ। और अध्यक्ष जी, अगर कुछ शब्द हमसे छूट गई हो और आप चाहते हो बोलना तो आप बोल सकते हैं। हमारे रामनिवास शर्मा जी,